और अभी हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, फास्ट ट्रेन टू हॉन्जाओ। काफ़ी बड़ा बिजनेस लाउंज है, बल्कि एयरपोर्ट्स में भी इतना बड़ा बिजनेस लाउंज मैंने नहीं देखा है। दैट जर्नी इज जस्ट 2 hours 28 minutes और 2.5 hours। एरिया था एक बार और घूम लेते। SOS दब गया। का मेकअप हो रहा है चाइनीज ड्रेस में। आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है अन्नू के लुक्स में। आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये वही अन्नू है जिसने अपने पति की जान खा रखी है। आपको इसके भोलेपन पर नहीं जाना होगा। ये लग गया। 我是紫薇，Say hi。 Say hi। ये बिंदी लग गई है। Okay, finish。 हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ, वापस भी तो आना है तुझे, पता सिल के दिन में थकना है सारा। शाम का नज़ारा एंजिंग ग्लू में। बैटरी इसकी खत्म होने वाली है, सो अब नेक्स्ट दोबारा आएंगे ना तब आपको दिखाऊंगी। ये बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। आप देखेंगे ना यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है। ऑल लाइट्स में सुबह से खाना ऐसा मैंने कुछ खाया नहीं है, देखते हैं खाने का। चलो अभी पहले खाना देखते हैं फिर आपसे मिलती हूँ मैं। अभी मृणाल पता नहीं एडिडास में क्या देख रहा है, मजा आ जाता है यहाँ की लाइटिंग देख। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डोवर डायरीज। और हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, फास्ट ट्रेन टू हॉन्जाओ। दिस इज अनदर सिटी जिसमें हमें काम के लिए जाना है। या फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू होयन एंड हॉन्जाओ बोथ, क्योंकि हमारा काम है वहाँ पे और काम के लिए ही मेन जा रहे हैं। और अभी हमारे फ्रेंड्स नीचे आए नहीं है बिकॉज वी हैव टू कैच ट्रेन एट 8 o'clock और अभी ऑलरेडी 6:30 हो गया। आई डोंट नो, आ रहे होंगे शायद, ऑन द वे होंगे। बस अभी हम ट्रेन चलते। ट्रेन का एक्सपीरियंस इज ऑल्सो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का होता है बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रेन, इट्स अ फास्ट ट्रेन। तो चलिए, आपको पहले तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू शूट और नॉट इन द रेलवे स्टेशन बिकॉज वहाँ पे भीड़ बहुत हो। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, वी हैव टू टेक द फिजिकल टिकट ऑल्सो। मतलब वैसे ई टिकट्स तो हम लोगों के पास आ गए हैं, पर फिजिकल टिकट्स भी लेना होता है, पासपोर्ट दिखा के। चलिए और देखते हैं, अगर वहाँ पे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रेलवे स्टेशन का भी नजारा दिखाऊंगी, नहीं तो ट्रेन में बैठ के फिर आपको दिखाती हूँ मैं ट्रेन यहाँ पे किस स्पीड में जाती है। और हम लोगों ने अभी बिजनेस क्लास बुक किया है ट्रेन का बिकॉज दैट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। सो चलिए देखते हैं और आपको अपनी जर्नी में साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी मॉर्निंग हो गई है और सब लोग यहाँ पे अर्ली मतलब काम पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 7:30 8 o'clock सब यहाँ पे वर्क के लिए निकल जाते। आज शायद रेलवे स्टेशन में भीड़ भी होगी बिकॉज हु आर गोइंग टू देयर प्लेस और मे बी रिटर्निंग टू देयर ऑफिस एरिया। तो हो सकता है कि आज ट्रेन स्टेशन में भीड़ भी हो। वैसे भीड़ यहाँ पे लगी रहती है, बहुत पॉपुलेशन है, बट वेरी सिस्टमैटिक। अगर हो सका ना आपको दिखाऊंगी मैं कितना सिस्टमैटिक। जैसे मेट्रो में सिस्टमैटिक वे में आपको खड़ा करना है, खड़ा होना है, बाहर अंदर वालों को पहले बाहर निकलना है, बाहर वाले तब अंदर जाएंगे। और एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक दैट वे। इट्स जस्ट द लैंग्वेज बैरियर इज देयर। एंड शंघाई में तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग समझ लेते हैं, बट इफ यू गो टू अदर स्मॉल सिटीज वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत होती है। बट इन होयन वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव आवर इंटरप्रेटर देयर। और आजकल तो आपके पास फोन में भी इंटरप्रेटर होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो यू कैन नॉट सर्वाइव। एंड फ्रेंड्स, कल मैंने आपको दिखाया था एंजिंग लू का पूरा, आपको इन द आफ्टरनून ऑल्सो एंड इन द इवनिंग ऑल्सो आई ट्राई टू शो यू, बट उसके बाद थोड़ा सा मेरा बैटरी का इशू था तो शायद नहीं किया। तो
मैंने आपको ये बोला बिकॉज अगेन विल बी कमिंग बैक टू शंघाई, तो उस समय आपको दिखाऊंगी नानजिंगलू का असली नज़ारा इवनिंग में अगर हम लोग गए, बिकॉज उस समय हम लोग सोच रहे हैं दैट वी मस्ट गो टू डिज्नीलैंड एंड ऑल, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बिकॉज डिज्नीलैंड आई थिंक सो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाइना में ही है। एंड आई हैव बीन वंस बट आई वांट टू रियली गो बिकॉज इट वाज लॉन्ग बैक डिज्नीलैंड गई थी, तो अब दोबारा से वो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और यहाँ पे वाटर पार्क्स भी है बट आई डोंट थिंक सो वाटर पार्क जाएंगे, सफारी वर्ल्ड देखेंगे अगर सफारी वर्ल्ड हुआ। काम पहले मेन है, काम पहले खत्म करते हैं। यहाँ पे भी अगर 1-2 मीटिंग होगी वो खत्म करके टाइम मिलेगा तो हम ये सब प्लेसेस को जाके एंजॉय करेंगे बिकॉज काम फर्स्ट है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम होना चाहिए। ठंडा बहुत है, कल बहुत ज्यादा, इट वाज वेरी कोल्ड येस्टरडे, सो आई बॉट दिस विंड शीटर आल्सो बिकॉज मुझे बहुत भारी नहीं पहनना था। दिस इज, पर इससे भी कुछ नहीं हो रहा था भाई, इतना जाड़ा है, अभी भी जाड़ा बहुत, अभी भी बहुत ठंड है। और मैंने आज तो हैंड वॉश कर लिया है। और कल थैंक गॉड हमारा भाई लगेज आ गया, लगेज को देख के इतनी तसल्ली मिली है बिकॉज सब चीज जो है उसी बैग में थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक गॉड हम लोग का कल जो है आ गया। तो वी जस्ट वेटिंग फॉर द फ्रेंड्स, अभी तक आए नहीं है ये लोग। फूड का भी यहाँ पे ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन बिकॉज KFC मैकडी सब जगह होते हैं एंड वेज कुछ ना मिलने का भैया, यहाँ वेज कुछ ना मिलने का मतलब KFC में आप सोचो कि मुझे वेज बर्गर मिल जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपको यहाँ पे चिकन मिलेगा, बीफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बट वेज नहीं मिलने का। बी प्रिपेयर्ड, अपने उधर से पहले से ही प्रिपेयर होके आइए। मॉर्निंग में तो मैंने सिर्फ एक ब्रेड और चाय लिया था, आफ्टरनून में मैंने फ्रेंच फ्राइज लिया था और रात को हम लोगों ने वी मैनेज टू ईट राइस एंड सम वेजिटेबल्स। और हमारी मैडम जी आ गई हैं, ये भी तैयार होके बिल्कुल बन ठन के। वैसे से बहुत ठंड लग रही है नीचे। अच्छा मैंने पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लिया फिर पोस्ट किया। अच्छा दिखने में नहीं लग रहा था ना, मैंने कहा भाई ठंडा लग रहा है। चलो जी बैग ये रखवा लेते हैं यार बिकॉज गाड़ी आ गई है तो इट विल टेक टाइम। शंघाई होंगझोउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये और रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। तो यहाँ की फास्टेस्ट ट्रेन है जो के लिए, उसमें जा रहे हैं। नॉर्मली 3.5 घंटे पे पहुँचाती है, 3.5 पौने 4। ये जो है 2 घंटा 28 मिनट में हमें पहुँचा देगी। तो हम लोग वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं टू ताइजो। सो वी हैव रीच्ड आवर बिजनेस क्लास लाउंज। दिस इज द रेलवे स्टेशन जो हम लोगों के एयरपोर्ट से भी बहुत सुंदर है, नो डाउट अबाउट। ऑल बिग ब्रांड्स यू कैन सी हियर। और अगर हम लोग बिजनेस क्लास में नहीं होते तो हमें उधर पे कहीं पे टिकट लेना होता, विच टेक्स टाइम। मतलब ऑलरेडी बुक्ड है हमारी टिकट्स बट स्टिल। हम तो अभी तक रेलवे स्टेशन इंडिया के गए नहीं है तो हमें पता नहीं है। अभी तो बहुत टाइम से नहीं गए तो हाँ। और क्षितिज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ट्रेन से जाना, कहता मैं गाड़ी में ठीक हूँ, ट्रेन से नहीं जाऊंगा, उसको डर लगता है पता नहीं। इतना मजा आता है ना ट्रेन ऐसे जाती है भैया, पता ही नहीं चलेगा। बिजनेस क्लास में भैया जो ये इनकी हॉस्टेस है ना अलग होगी, हॉस्टेस का ड्रेस अलग होगा। और जो उस वाले क्लास में भी मतलब जो नॉर्मल क्लास है उसमें भी हॉस्टेस रहती हैं बट उनकी ड्रेस अलग होगी। हाँ इट्स ओनली द लैंग्वेज बैरियर, नहीं तो खाना भी मिल जाता है। अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तक तो मैं तो दोबारा आना चाहूंगा। दोबारा तिबारा, ये देखो इसका तो खत्म ही नहीं होता है ना। ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल कंट्री। लव टू कम बैक। यस, मतलब जो हम लोगों के मजा आ दिमाग गया। में वो रहता है ना, नहीं जो चाइना की हमारी एक छवि थी वो तो उससे बिल्कुल हटके है। बिल्कुल हटके। इवन पीपल आर सो नाइस। अभी तो आपने भैया अभी होटल यहाँ भी देखे, मस्त था। क्योंकि स्टार्ट में यहाँ से हुआ था बट मैं एक बात कह रही हूँ कि अभी आप अब वहाँ पे तो शायद हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं ना, और आप वहाँ के देखना जरा, मतलब अपार्टमेंट्स देखना। हाँ जो बहुत अच्छी बोल रही है। सो लेट्स सी उसके वीडियो अपार्टमेंट्स, भेजा था वो साला बिकॉज आई हैव सीन गोंजाओ के अपार्टमेंट्स ब्यूटीफुल। गोंजाओ जबकि गर्म इलाका है यहाँ का, ये वाला एरिया थोड़ा ठंडा एरिया है। तो दिस इज द बिजनेस लाउंज। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट एंड कॉफी ये सब ले लिया है। तो दिस इज व्हाट दे आर सर्विंग हियर। काफ़ी बड़ा बिजनेस लाउंज है, बल्कि एयरपोर्ट्स में भी इतना बड़ा बिजनेस लाउंज मैंने नहीं देखा है। यहाँ रेलवे स्टेशन में इतना बड़ा बिजनेस लाउंज है।
एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है, दैट जर्नी इज जस्ट 2 hours 28 minutes और 2.5 hours. तो हल्का फुल्का स्नैक्स हैं, कोई स्पेशल वो नहीं है, मतलब हेवी वो नहीं है स्नैक्स. अभी तो हम लोग मॉर्निंग में नहीं गए ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग में उस तरफ जहाँ पे रेडिसन होटल था ना उस तरफ नहीं गए, नहीं तो शाम को ना लोग इकट्ठा होके दे डांस म्यूजिक लगाते हैं. शंघाई में हम लोग जहाँ रेडिसन होटल था ना उस तरफ नहीं गए, उसके सामने गार्डन है, तो कहीं पे भी गार्डन में मॉर्निंग में इवनिंग में वो लोग ऐसा करते हैं, डांस डूंस. बहुत अच्छा लगता है, हल्का फुल्का ना उनका एक्सरसाइज. इवन जो ऑफिसेज में भी होते हैं ना उससे पहले वो लोग अपना करते हैं ये लोग. बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे नहीं, थाईलैंड इज गुड, बट इफ यू कंपेयर इट विद चाइना, जस्ट स्टैंड नो वेयर इन फ्रंट. बिकॉज जैसे यहाँ पे क्लाइमेट इज वेरी गुड, वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड रहता है, थोड़ा सी के, हालांकि सी के पास यहाँ पे भी दैट वे इट इज. पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया है. चाइना का भैया आप लोग सिंगापुर बोलते हैं बहुत अच्छा है, बट व्हेन वी सी चाइना, मुझे सिंगापुर भी कुछ नहीं लगा है. द वे दे हैव डेवलप्ड इन लास्ट 15-20 years. हम लोगों को असिस्ट करके लेके जा रही है वन स्टाफ, बिकॉज हम लोगों का बिजनेस क्लास में है, तो एक हम लोगों को असिस्ट करके लेके जा रही है. ट्रेन तक तो नहीं, गेट तक ले जाएगी तक मुझे लग रहा है. यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पिंग होते हैं. मतलब जो आप लोगों के दिमाग में चाइना का जो इमेज है एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी हैव बीन सो मेनी टाइम्स हियर. वाकई यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं. एंड सिस्टम आप यहाँ का देखिए, एंड एवरीबडी फॉलोज द सिस्टम. बहुत अच्छा सिस्टम है. दिखाओ ना ये गुडीज मिला है करके, हमारे सब्सक्राइबर्स भी देखना चाहेंगे क्या क्या मिल रहा है. एक ये मिला हुआ है ग्रीन पी, एक ये है, आई डोंट नो, ये शायद टॉफी होगी या कुछ होगा. ये कैशूज हैं या पीनट्स होंगे. पीनट्स नहीं है, समथिंग स्वीट. हाँ, ये मीट का है, बेकन या कुछ होगा आई थिंक सो. नॉन वेज. एंड दिस इज कैशूज. और आपको ड्रिंक्स ऐसे सर्व कर रहे हैं. जस्ट शो यू, द लेडी इज सर्विंग, द हॉस्टेस. तो आपको क्या लेना है, इट्स अप टू यू. स्प्राइट है, पेप्सी है, जूस है, टी कॉफी भी होगा. और हम लोगों ने वी हैव टेकन इज दिस. अपना इंडिया भी बहुत सुंदर है, बट ऑब्वियसली अपना देश हर किसी को पसंद आता है. थोड़े दिन चाहे कहीं पे भी रह लें, फिर अपने, मैं कह रही थी अपने देश अपने लोगों की याद आती ही है. बट ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जगह की भी तारीफ करने लायक है, बिकॉज द वे चाइना हैज़ डेवलप्ड इन द पास्ट 25 years इज इनक्रेडिबल. बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, बहुत सुंदर डेवलप है. और आप एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का भी, मतलब सिविक सेंस बेस्ट मुझे लगता है. यहाँ के सिविक सेंस इज सो गुड, तभी ये इतना नीट एंड क्लीन है. बिकॉज बिना सिविक सेंस के तो गवर्नमेंट कितना कर लेगी. अब हमारे देश में है, गवर्नमेंट कितना कर लेगी. मोदी जी अपने तरफ से पूरा कोशिश करे, पर आम जनता में ही जब वो सिविक सेंस नहीं होगा तो वो कैसे होगा. सो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसका वो ये लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. बिकॉज यहाँ पे रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो, तो दैट वे ऑल्सो, बिकॉज बिना स्ट्रिक्टनेस के तो कुछ नहीं हो सकता है. देख रहे हैं आप, मजा ले जो ऐसे गिर जाए. ये तो बस में भी है यहाँ पे, ये तो ट्रेन है, बसेस में भी मजा ले जो ये इधर से उधर गिर जाए. बस भी बहुत लग्जरी बसेस है, आप ट्रैवल लग्जरी बसेस, माइंड ब्लोइंग. डस्टबिन अगर ब्रेक मारेगा यहाँ से, अगर वहाँ चला जाए तो बात बताना. मजा ले जो इधर से इधर भी मिलेगा. इसी की सिविलाइज बने. ये नहीं है कि सिर्फ डंडा मार के ही सिविलाइज बनना है, बट इंडिया में अभी लोगों को डंडा मार के ही, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक सिविक सेंस नहीं आती. यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए सब लोग वो लोग फॉलो करते हैं. और अब उनके वो हैबिचुअल हो गए इस चीज़ की. सो नाउ इट हैज कम इनटू देयर हैबिट.
yesterday was my vegetarian day, तो I enjoyed it because अब हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, बट तो हम फोटोज या अब ट्रांसलेटर्स अब तो फिर भी बहुत अच्छा है. जब हम पहले आते थे तो बहुत थोड़ा सा करने में अपनी अपनी बात को समझाने में दिक्कत होती थी. अब फोन्स में ही ट्रांसलेटर्स हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड, यू नो. आप इंग्लिश में बोलिए तो चाइनीज में आपको उनको बता देते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट. एक स्टेशन आ रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम हो रखी है. फ्रेंड्स, मैंने 275 किलोमीटर्स पर आवर वाला तो मैंने जो स्पीड है उसको कैप्चर किया है, बट आई वांटेड टू कैप्चर इज जो इसका लास्ट स्पीड है, जो इसकी स्पीड लिमिट है. आई थिंक सो जो मैंने देखा था इट वाज 306 किलोमीटर पर आवर, पर वो पता नहीं मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ. मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ दिस ट्रेन इज 306 to 307 किलोमीटर्स पर आवर. 275 किलोमीटर्स पर आवर का मैंने स्पीड लिमिट कैप्चर किया है. हाँ जी अजय भैया, एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं कह रहा था एक बार और घूम लेते इस ट्रेन में। मैं कह रहा था घूमेंगे घूमेंगे. भैया आप क्या कह रहे थे, दोबारा से रिपीट करना. भैया कह रहे भाई मैं सोच रहा था. नहीं, मैं कह रहा था एक बार और घूम लेते इस ट्रेन में। ये वादियाँ, ये हवाएं बुला रही वाह वाह वाह. दोबारा दोबारा पे ज्यादा जोर है.